आपने शुएब अख्तर का नाम सुना है? मैंने भी सुना है। बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब समझ नहीं आता कि ये बंदा चाहता क्या है, जिंदगी के अंदर कुछ उखाड़ो या ना उखाड़ो, लेकिन अब बैठकर इसको सब कुछ उखाड़ना है। क्योंकि कभी ये बंदा इंडिया को ट्रोल करता है, कभी ये बंदा पाकिस्तान को ट्रोल करता है, कभी ये बंदा बाबर को मनहूस और बकरी और पता नहीं क्या क्या जो है डिक्लेयर कर देता है, और आज ये बंदा बाबर के चाटने में लगा हुआ है। तो शुएब अख्तर कहते हैं भाई साहब पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा, अफगानिस्तान यूं करेगा, वो करेगा, ये करेगा, कैसे खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, वैसे खेलेंगे। बड़ा नंबर रख दिया भाई साहब। कहते हैं 130 नहीं कर पाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ, 130 नहीं कर पाएगा। और फिर उसके बाद ट्राई नेशन में पाकिस्तान फेल होगा और एशिया कप में तीन वापसियां वो कह रहे हैं मुमकिन होंगी, 3 चेंजेस होंगी। शुएब अख्तर दाऊद साहब एक टीवी शो में बैठे हुए थे, जहां पर उनसे जो है बात की गई भाई एशिया कप के स्क्वाड को लेकर। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि आप मेरे साथ जो शर्त लगा लें, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये नाम तब्दील होंगे। अगर आपके ये नाम तब्दील ना हुए ना, तो फिर आप जो है ना मेरा नाम तब्दील कर दें। शुएब अख्तर साहब जो कि खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, उनका टेंशन मतलब उनकी जिंदगी में सिर्फ टेंशन ही टेंशन रही है। उनको खुद पता नहीं लगता कि भाई वो कब कौन सी बात कर जाते हैं। मेरे ख्याल से परसों उनकी वीडियो आई थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि बाबर आजम एक पनौती प्लेयर है, बाबर आजम इज अ फ्रॉड। ये उनका एग्जैक्ट वर्ड थे कि बाबर आजम इज अ फ्रॉड। कोई फॉर्मर क्रिकेटर माइक हेसन के ऊपर तेल पानी लेके चढ़ा हुआ है कि माइक हेसन ने टेक्निक खराब कर दी। अरे बाबू, माइक हेसन से पहले भी कुछ 3 साल गुजरे हैं, उसमें भी तो टेक्निक दुनिया के सामने थी। ये मेयार कोई माइक हेसन के आने के बाद नहीं गिर गया। लेकिन हमारे यहाँ वही वाली बात है ना, तो मेरी लॉबी से हो तो मैं आंखें बंद कर लूंगा, तुम उसकी लॉबी से हो तो मैं आंखें बंद कर लूंगा। मतलब वो कहते हैं जी कि ये जो अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान को शारजा में 130 भी नहीं करने देगा। देखो, अब मैंने भी शारजा में क्रिकेट कवर किया, आपने भी शारजा में क्रिकेट कवर किया, हम दोनों ने वहां का पिच देखा हुआ है। एक बात तो पता है आपको कि वहां का विकेट स्लो होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप ये कहो कि 130 पर आपको अफगानिस्तान नहीं जाने देगा। जय हिंद दोस्तों एशिया कप शुरू होने से पहले 29 अगस्त से पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच एक ट्राई सीरीज खेली जानी है, जिसको लेकर शुएब अख्तर ने बयान दिया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान को 130 रन भी बनाने देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को एशिया कप के स्क्वाड में कुछ बदलाव करने होंगे, जिसको लेकर खुद पाक मीडिया शुएब अख्तर को जमकर क्रिटिसाइज कर रही है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या क्या बोल रही है। आपने शुएब अख्तर का नाम सुना है? मैंने भी सुना है। बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब समझ नहीं आता कि ये बंदा चाहता क्या है, जिंदगी के अंदर कुछ उखाड़ो या ना उखाड़ो, लेकिन अब बैठकर इसको सब कुछ उखाड़ना है। क्योंकि कभी ये बंदा इंडिया को ट्रोल करता है, कभी ये बंदा पाकिस्तान को ट्रोल करता है, कभी ये बंदा बाबर को मनहूस और बकरी और पता नहीं क्या क्या जो है डिक्लेयर कर देता है, और आज ये बंदा बाबर के चाटने में लगा हुआ है। शुएब अख्तर माजरत के साथ बहुत बड़े लेजेंड है पाकिस्तान के, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैं उनको बहुत बड़ा फैन हूं और आज भी मैं उनकी 161.3 की बॉल देखता हूं, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है कि हमारा जो प्लेयर है शुएब अख्तर, वो आज भी दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है। यानी कि उसकी बॉल आज भी दुनिया की फास्टेस्ट बॉल ही काउंट होती है। आई डोंट नो कि ये रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, अगर टूटेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब यहाँ पर शुएब अख्तर का कुछ स्टेटमेंट आ रहा है पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर, और यहाँ पर बाबर आजम और रिजवान को लेकर, कि अगर इंडिया को हराना है तो बाबर को लाना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखिए जी, इंडिया को हराना है तो आपको 130 करके दिखा दो, बाबर को बुला लो, देखो इंडिया कैसे हारता है, इंडिया के कहां पे टक जाएंगी। ये कहना है शुएब अख्तर का। शुएब अख्तर साहब जो कि खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, उनका टेंशन मतलब उनकी जिंदगी में सिर्फ टेंशन ही टेंशन रही है। उनको खुद पता नहीं लगता कि भाई वो कब कौन सी बात कर जाते हैं। मेरे ख्याल से परसों उनकी वीडियो आई थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि बाबर आजम एक पनौती प्लेयर है, बाबर आजम इज अ फ्रॉड। ये उनका एग्जैक्ट वर्ड थे कि बाबर आजम इज अ फ्रॉड। ये शुएब अख्तर के लफ्ज है, किसी और का नहीं। आप लोग जाके देख सकते हो, आप लोग गूगल कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल कर लेना कि शुएब अख्तर इज अ फ्रॉड, सॉरी बाबर आजम इज अ फ्रॉड। ये कहा शुएब अख्तर ने, मैं फिर भी नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल कर लेना। अब यहाँ पर भाई सीधी सीधी बात है, अगर बाबर आजम फ्रॉड है तो शुएब अख्तर को क्या प्रॉब्लम है? मतलब बाबर, ये बात तो पक्की हो गई कि बाबर का नाम ले लेकर शुएब अख्तर की भी रोजी रोटी चल रही है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाबर आजम के नाम से अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, जैसे अहमद शहजाद, शुएब अख्तर वगैरह, पर बहुत सारे हैं। अब शाहिद अफरीदी साहब ने भी चैनल बनाया, लेकिन उनको किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया, और ऊपर से इंडिया का चैनल, इंडिया के अंदर उनका चैनल बैन हो गया, तो वो बात नहीं करते। बाकी यहाँ पर शुएब अख्तर कल की वीडियो में कहते हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान 130 भी नहीं बना पाएगा, और 3 चेंजेस होंगे। रिजवान और बाबर दोनों पाकिस्तान टीम में वापस आने लगे हैं। ये कहा है पाकिस्तान के लेजेंड शुएब अख्तर ने, जो एक जमाने में दुनिया के सबसे अच्छे थे, और इनको जितनी व्यूअरशिप या जितना सपोर्ट मिल रहा था वो मिल रहा था इंडिया से। जिस वक्त ये बाबर को ट्रोल करते थे, इनको सपोर्ट मिलता था कहां से? इंडिया से।
तो शोएब अख्तर कहते हैं भाई साहब पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा, अफगानिस्तान यूं करेगा, वो करेगा, ये करेगा, कैसे खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, वैसे खेलेंगे। बड़ा नंबर रख दिया भाई साहब, कहते हैं 130 नहीं कर पाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ, 130 नहीं कर पाएगा। और फिर उसके बाद ट्राई नेशन में पाकिस्तान फेल होगा और एशिया कप में तीन वापसियां वो कह रहे हैं मुमकिन होंगी, 3 चेंजेस होंगी। बाबर रिजवान की वापसी, मुमकिन वापसी के ऊपर उन्होंने यहाँ अंदेशा दे दी है। कौन सी क्रिकेट पे के बेसिस पे बाबर आजम की या मोहम्मद रिजवान की वापसी वो कराएंगे वो तो पता नहीं, क्योंकि बाबर आजम खेलेंगे लोकल टूर्नामेंट, मोहम्मद रिजवान ऑल द वे पहुंच चुके हैं करीबियन, जहां पहली मैच में 6 बॉलों पे 3 रन पे एक हाफ वॉली डिलीवरी, एक लूपी फुल टॉस के ऊपर वो मिस किया उन्होंने लाइन ऑफ द डिलीवरी और उसके ऊपर वो क्लीन बोल्ड हो गए। सो ऐसे हालात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में चाहे फॉर्मर क्रिकेटर हो, करंट क्रिकेटर हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई जर्नलिस्ट हो, एवरीबडी हैज देयर ओन विंग। हर किसी का अपना अपना विंग है, हर किसी की अपनी अपनी लॉबी है। कोई फॉर्मर क्रिकेटर माइक हेसन के ऊपर तेल पानी लेके चढ़ा हुआ है कि माइक हेसन ने टेक्निक खराब कर दी। अरे बाबू, माइक हेसन से पहले भी कुछ 3 साल गुजरे हैं, उसमें भी तो टेक्निक दुनिया के सामने थी। ये मेयार कोई माइक हेसन के आने के बाद नहीं गिर गया। लेकिन हमारे यहाँ वही वाली बात है ना, तो मेरी लॉबी से हो तो मैं आंखें बंद कर लूंगा, तुम उसकी लॉबी से हो तो मैं आंखें बंद कर लूंगा। मसला तो यहाँ सिर्फ ये होता है कि जब हमारी लॉबी नहीं होती है तो हर चीज बुरी होती है, जब हमारी लॉबी आ जाती है हर चीज अच्छी हो जाती है। हमारी लॉबी का खिलाड़ी है तो वेरी गुड है, सामने वाली लॉबी का खिलाड़ी है तो वो घटिया है। तो ये वाला निजाम तो पाकिस्तान क्रिकेट में चलता ही है। इस सब बहस के बीच में फखर जमान डिस्कस नहीं हो रहे। हालांकि फखर जमान के ऊपर तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली लोगों को यहाँ नजरसानी करवा चुका हूँ कि लोग तो बाबर रिजवान के ऊपर रोना गाना गा रहे हैं, स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट। इस सारे रोने गाने के अंदर फखर जमान पे तो बात ही नहीं होती है, क्योंकि फखर जमान का तो स्ट्राइक रेट है ना, उनका स्ट्राइक रेट है ना, उनकी एवरेज है ना, कोई इम्पैक्ट परफॉर्मेंस है। सिर्फ नाम की बेसिस पे खेल रहा है फखर जमान। वो भाई 1-2-4 मैचों के बाद 1-2-4 मैचों में चल जाएंगे तो फखर जमान हो जाएगा। और फिर अगले 15-20 दिन, 15-20 मैच, 15-20 महीने की फखर जमान एक लंबी छुट्टी पे जाते हैं, जहां फिर फखर जमान अपनी मनमर्जी से खेलते हैं और उसके बाद रिजल्ट्स दिखाने को कुछ होते नहीं है। कि शोएब अख्तर दाऊद साहब एक टीवी शो में बैठे हुए थे, जहां पर उनसे जो है बात की गई भाई एशिया कप के स्क्वाड को लेकर। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि आप मेरे साथ जो शर्त लगा लें, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये नाम तब्दील होंगे। अगर आपके ये नाम तब्दील ना हुए ना तो फिर आप जो है ना मेरा नाम तब्दील कर देना। अगर इस स्क्वाड में 3 तब्दीलियां ना हुई, उन्होंने ये कहा। तो और चेंजेस उन्होंने कहा जी कि 100% जो हर सूरत जो है चेंजेस इसके अंदर स्क्वाड के अंदर होंगी। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट 130 रन भी नहीं करेगा, अफगानिस्तान 130 भी नहीं करने देगा। सवाल मेरा बड़ा सिंपल है आपसे। मैंने ये देखा है कि दुनिया में जो लेजेंड्स होते हैं, अगर आप इंडिया की भी बात कर लो, तो वो अपनी यंग टीमों को या आने वाले यंग प्लेयर्स को बैक कर रहे होते हैं। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि इतने बुरे तरीके से उनको कॉन्फिडेंस गिराया जाए। तो शोएब अख्तर यार अपने लेजेंड थे, बॉलिंग सारा कुछ ये वो जो भी था, आपको लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट शोएब अख्तर की तरफ से आनी चाहिए? देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि कहां बैठकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। नेशनल टीवी पे, आपका सरकारी टीवी, नेशनल टीवी आपका सरकारी टीवी, यानी कि जो आपका गवर्नमेंट का टीवी चैनल है, आपका पीटीवी जो है पाकिस्तान टेलीविजन, वहां पर बैठ के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और उनका स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान को जीतने नहीं देगी। चलो देखो, अब हम भी ये बात कर रहे हैं, हमने बात कही कि अगर आपका स्क्वाड तब्दील होगा तो वो तभी हो सकता है अगर खुदा न खासा पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज में बुरा परफॉर्मेंस दिखाती है या पाकिस्तान हार जाती है। लेकिन शोएब अख्तर ने कहा मैं चैलेंज करता हूं भाई, ये टीम जीत ही नहीं सकती। मतलब वो कहते हैं जी कि ये जो अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान को शारजा में 130 भी नहीं करने देगा। देखो, अब मैंने भी शारजा में क्रिकेट कवर किया, आपने भी शारजा में क्रिकेट कवर किया, हम दोनों ने वहां का पिच देखा है। एक बात तो पता है आपको कि वहां का विकेट स्लो होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप भी कहो कि 130 पर आपको अफगानिस्तान नहीं जाने देगा, भाई वो 140 145 अगर आप बनाते हो वो विनिंग टोटल होता है वहां शारजा पे। इस टाइम भी अगर आप देखो विकेट स्लो होती है, वो इतनी चीजें आसान नहीं है वहां पे। लेकिन शोएब अख्तर एक बड़ा नाम है, एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उनका मानना यह है कि यह पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। क्योंकि देखो, अब ये इसलिए बुरी चीज लग रही है क्योंकि कल राशिद खान का बयान आया। उन्होंने कहा कि ट्राई सीरीज में हमने 2 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान के साथ और हम उनको एक भी जीतने नहीं देंगे। यह बयान राशिद खान का आया।
और अब फिर बयान शोएब अख्तर का आता नहीं, है। आपके तो लेजेंड शोएब अख्तर है ना, ठीक है, राशिद खान ने बयान दिया, समझ आता है कि उनकी टीम है, वो कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे, ना जीतने दें, चलो सही है। उसके बाद शोएब अख्तर शोएब का अख्तर बयान, क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? उनको चाहिए अपने यंगस्टर्स को बैक करें, सायम अयूब को बैक करें, फखर जमान को बैक करें, साहिबजादा फरहान को बैक करें। तो दोस्तों देखा आपने शोएब अख्तर को अफगानिस्तान वाले बयान पर खुद पाक मीडिया शोएब अख्तर को कितना क्रिटिसाइज कर रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही इस पर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।